मैंने गुज़िश्ता तकरीबन एक महीना 1.5 महीने से मुसलसिल मुसलमानों को तकरीबन हर रोज़ ये बताया कि मुसलमान उठो, अपने हक़ के लिए खड़े रहो। अब वक्त आ गया है सबसे अहम दिन का, 30 तारीख का, जबकि हम वोटिंग होगी तेलंगाना में। अब मेरे मुस्लिम भाइयों से, मुस्लिम समाज से, मेरे बुजुर्गों से, मेरे भाइयों से, मेरे बहनों से और मेरी बेटियों से मेरी एक गुजारिश है कि उस दिन फजर की नमाज के साथ ही अपने जिम्मेदारी को पहचाने और उठ खड़े रहें और हर वो मुस्लिम फर्द, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, जो वोट डाल सकता है और जिसको वोट डालने का हक है और कानूनी एतबार से उसका नाम दर्ज है, वो मेहरबानी करके पोलिंग स्टेशन चला जाए। मैंने आंखों से देखा कर्नाटक में 90% के ऊपर मुस्लिम वोटिंग हुई है। शायद यहाँ इतनी शिद्दत नहीं हो जितनी वहाँ पर थी, हलाल हराम की वजह से और हिजाब के खिलाफ, लेकिन यहाँ पर हालात इंतहाई संगीन होने वाले हैं। अक्लमंदी यह है कि इस वक्त तुम सफारा हो जाओ, खुदा के लिए उठो। बिलखुसूस मेरे करीमनगर के भाई, बिलखुसूस मेरे आदिलाबाद के भाई बहन, बिलखुसूस मेरे निर्मल के भाई बहन, उठो, नींद में से उठो। शहर हैदराबाद के मुसलमान उठो और जहां तक मुमकिन हो सके अपना हक इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस को कामयाबी की तरफ ढकेलो। ये कांग्रेस के लिए हो सकता है मनफियत बख्श, लेकिन यकीन मान लो कि मुसलमानों के हक में इससे बेहतर चीज़ कोई नहीं है कि कांग्रेस हुकूमत में आ जाए तेलंगाना में। हम उनसे गुफ्तगू करेंगे, ये मस्जिदें वापस बनाने की कोशिश करेंगे, हमारे इदारों को वापस चालू करने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि वो शोधाए आलियर उनका जो है ना बाकायदा कानूनी उनका जो है ना इलाज किया जाए, उनके खातिरों का इलाज किया जाए, उनको जो है ना कानूनी गिरफ्त में ले आया जाए। मेरे भाई, ये इंतहाई अहमियत इलेक्शन है। मुसलमान जागे इस चीज़ को। शर्म नहीं आती केटीआर को ये बात कहते हुए कि मस्जिद शहीद नहीं हुए। अफसोस, फोटो मौजूद है, मस्जिदों का रिकॉर्ड मौजूद है। हाँ, और क्या बात है कि केसीआर हो या कि केटीआर हो, आज 9 साल के बाद मुसलमानों की तरफ ये रुजू हो रहे हैं। वजह क्या है? मैंने देखा फोटो में कि शहर के कई ऐसे लोग जो 10 वोट नहीं दिला सकते, उनके साथ मीटिंग करते बैठे हैं। खस्साब सलीम साहब मीटिंग कर रहे हैं अपने होटल के अंदर, कई मुजावरों को और दीगर अफराद को जमा कर कर। क्या बात है? आज हरीश राव टोपी पहनकर बाहर निकल गए हैं, दरगाहों में मुर्शिदों के पास फिर रहे हैं। क्या था कि 9 साल से तुम भूल गए थे? हाँ, आज एकदम से मुसलमान क्यों याद आया? अबू अहमद साहब, ये बात लिख लो कि बगैर मुस्लिम वोट के कोई सियासी पार्टी कामयाब नहीं हो सकती। मेरा दावा है ये, और मैं मुसलमानों को साफ वाज़ेह करना चाहता हूं कि 30 तारीख के दिन उठो, वोट डालो। बिलखुसूस करीमनगर, बिलखुसूस आदिलाबाद, निर्मल, जहां मुसलमानों की कसरत है और जहां डायरेक्टली जो है ना वहां पर कांग्रेस और बीजेपी की जंग चल रही है। मैं ये चाहता हूं कि आप लोग खुदारा हालात को समझो और पूरे के पूरे मुनफरिद हो जाओ और इत्तेहाद की बुनियाद पर तुम एक शख्स बन जाओ और उसकी बुनियाद पर कांग्रेस को कामयाब करो। मैंने साफ कहा, मैं कांग्रेस पार्टी का जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं कोई सियासी जमात का पाबंद नहीं हूँ। मेरे नज़दीक मेरी कौम है। मैं सिर्फ आने वाले 5 साल के अजाब से कौम को बचाना चाहता हूँ। क्या गारंटी है कि और मसाजिद शहीद ना हो? क्या गारंटी है कि और मदरसे और कॉलेजेस बंद ना हो? हेमंता बिस्वास ने, वो हमारा जो आसाम का चीफ मिनिस्टर है, उसने साफ ऐलान किया, मैंने 600 मदरसों को बंद किया है और भी बंद कर दूंगा। क्या आप उन हालात के मुंतजिर हो? क्या मुसलमान इन हालात का मुंतजिर है?
क्या गारंटी है कि कल केसीआर जो बीजेपी से हाथ ना मिला ले? क्या गारंटी है कि हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर रख दिया जाए? बोलो। आज ही देखा मैंने बीजेपी के जिम्मेदार तकरार कर रहे थे कौन था हैदर अली, जिसके नाम पे हैदर कौन था जिसके नाम पे हैदराबाद रखा गया। इनके अजायम देखो, केसीआर के अजायम देखो, केसीआर के जो है इक़दाम जो हुए 9 साल में, वो देखो, वो देखो। आप देखो, यूपीएससी से मुसलमान को निकाल दिया गया। एक यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर मुसलमान नहीं है इस वक्त। उर्दू डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी का खत्म कर दिया गया। एरम मंजिल को तोड़ने की बात चली, उस्मानिया हॉस्पिटल को तोड़ने की बात चली। क्या हैदराबाद के मुसलमान, मैं सारे तेलंगाना के मुसलमानों से पूछता हूं, क्या इन हालात, इन वाकयात का इनकार करोगे? क्या इन वाकयात को ठीक समझोगे? क्या तुम इन वाकयात के खिलाफ नहीं खड़े रहोगे? बोलो मुझे ये बात। अबू अहमद साहब, ये ना सिर्फ मेरी इंटरेस्ट है, आपकी इंटरेस्ट है, अपनी कौम की इंटरेस्ट है कि हमारी ये इंफरादियत बरकरार रहे, उस्मानिया यूनिवर्सिटी का नाम उस्मानिया यूनिवर्सिटी रहे, एरम मंजिल बाकी रहे, उस्मानिया हॉस्पिटल बाकी रहे, उसको दुरुस्त किया जाए, तिब्बिया कॉलेज बाकी रहे, हैदराबाद हाई कोर्ट बाकी रहे, हमारे मसाजिद को ना तोड़ा जाए, हमारे कॉलेजेस को ना बंद किया जाए, आलिर के एनकाउंटर ना हो। क्या मुसलमान इन बातों से मैं राजी नहीं है? मैंने क्या गलत बात की? मैं अभी भी ये बात कहूंगा कि 30 तारीख आ रही है मेरे भाई, सारे के सारे उस दिन सब काम को छोड़ो। अपनी सबसे अहम काम ये है कि उस दिन जाकर वोट डालो। हर फर्द को, तुम्हारे हर खानदान के हर फर्द को तुम ले जाओ, जिसके ऊपर वो वोट डालने का, जो वोट डालने के काबिल है और जो लीगल तरीके से वोट इस्तेमाल कर सकता है, जिसका नाम रजिस्टर्ड है, मेहरबानी कर उस दिन सबसे अहम काम समझो वोट डालना, और बराबर वोट कांग्रेस के हक में डालो। इस वजह से डालो कि इस वक्त राहुल गांधी बीजेपी के खिलाफ सबसे सख्त आवाज है, प्रियंका गांधी बीजेपी के खिलाफ सबसे सख्त आवाज है। डालो। रीजन यह है। अब क्या बोलना चाहते हो? क्या इख्तिलाफ है मेरी इन बातों से? बताओ, मैंने क्या बात गलत कही? कोई एक बात बताओ ऐसी जो मैं मुसलमानों के या मेरी कौम के खिलाफ कहा। एक बात नहीं। मैं टोटल मुसलमान की बात कर रहा हूं। मैं 10% मेरे लिए नहीं मांगा, मेरी कौम के गरीबों के लिए मांगा। मैं 10% घर मेरे लिए नहीं मांगा, मेरी कौम के गरीबों के लिए मांगा। मैं 10% 2500 रुपये मेरी घर की औरत के लिए नहीं मांगा, मैं मेरी कौम के गरीब मुसलमान औरतों के लिए मांगा है। क्या ये काम गलत किया है मैंने? क्या कोई शख्स इसका इख्तिलाफ करेगा? जब कांग्रेस देती है 10%, तो तुम्हारे और मेरे इंटरेस्ट में, आपके और मेरे इंटरेस्ट में, सारे मुसलमानों के इंटरेस्ट में, क्या ये लाजिम नहीं है कि कांग्रेस को हम इख्तिदार में लाएं और उसके बाद खड़े रह जाए कि हमको 10% हिस्सा दो? क्या यह अक्लमंदी का तकाजा नहीं है? बताओ। इख्तिलाफ करना तो कहीं भी इख्तिलाफ कर सकते हो हमारे अबू अहमद साहब, लेकिन इख्तिलाफ की बुनियाद होना चाहिए। कांग्रेस के लिए क्यों वोट दिया जाए? मैंने वाज़ेह तौर पे कहा कि क्यों दिया जाए। आज कांग्रेस एक तरफ है, बीजेपी बीआरएस एक तरफ है। मुसलमान किसको पसंद करेगा और किसको पसंद करना चाहिए? मैं मुसलमानों का एक फर्द हूं, मेरी कौम का एक फर्द हूं, एक जिम्मेदार हूं, कई इदारे में चलाता हूं। मेरा फर्ज है कि मैं मुसलमानों के सामने बात को खोल कर रख दूं। इसके बाद वो माने ना माने, ये उनकी मर्जी है।